वो जमाना और था कि जब दरवाज़ों पे ताला नहीं, भरोसा लटकता था। तब खिड़कियों पे पर्दे भी नहीं, आधे होते थे। खिड़की ऊपर से खुली होती थी ताकि रिश्ते अंदर आ सकें। जब पड़ोसियों के आधे बर्तन हमारे घर और आधे बर्तन उनके घर में होते थे। वो जमाना और था कि जब पड़ोसी के घर बेटी पियर आती थी तो सारे मोहल्ले में रौनक होती थी। कि जब गेहूं साफ करना किटी पार्टी सा हुआ करता था। जब ब्याह में मेहमानों को ठहराने के लिए होटल नहीं जाते थे, पड़ोसियों के घर के उनके बिस्तर लगाए जाते थे। कि जब छतों पर किसके पापड़ और आलू चिप्स सूख रहे हैं बताना मुश्किल था। वो जमाना और था कि जब हर रोज दरवाजे पर लगा लेटर बॉक्स टटोला जाता था। जब डाकिया का अपने घर की तरफ रुख मन उत्सुकता भर देता था। वो जमाना और था कि जब रिश्तेदारों का आना घर को त्योहार सा कर देता था। जब 8 मकान आगे रहने वाली माताजी हर तीसरे दिन तोई गिलकी भेज देती थी और हमारा बचपन कहता था कुछ अच्छा नहीं उगा सकती थी। वो जमाना और था कि जब मोहल्ले के सारे बच्चे हर शाम हमारे घर खेलने आते थे। जब बच्चे के हर जन्मदिन पर महिलाएं बधाई गाती थी, माँ पकवान बनाती थी और बच्चा गले में फूलों की माला अपने को समझता हूँ। जब बुआ और मामा जाते समय जबरन हमारे हाथों में पैसे पकड़ाते थे और बड़े आपस में मना करने और देने की बहस में एक दूसरे को अपनी कसम दिया करते थे। जब शादियों में स्कूल के लिए खरीदे काले नए चमचमाते जूते पहना किसी जाने से कम नहीं हुआ करता था। जब छुट्टियों में हिल स्टेशन नहीं मामा के घर जाया जाते थे और अगले साल तक के लिए यादों का पिटारा खोला करते। जब स्कूल में शिक्षक हमारे गुण नहीं हमारी कमियां बताया करते थे। वो जमाना और था जब शादी के निमंत्रण के साथ पीले चावल आया करते थे। जब बिना हाथ धोए मटकी छूने की इजाजत नहीं थी। जब गर्मियों की शामों को छत पर छिड़काव करना जरूरी हुआ करता था। जब सर्दियों की गुनगुनी धूप में स्वेटर बुने जाते थे और हर सिलाई पर नया किस्सा सुनाया जाता था। जब रातों में नाखून काटना मना था और संध्या समय झाड़ू लगाना बुरा था। जब बच्चों की आँख में काजल और माथे पे नजर का टीका जरूरी था। जब रातों को दादी नानी की कहानी हुआ करती थी। जब कजिन नहीं सभी भाई हुआ करते थे। जब डीजे नहीं ढोलक पर थाप लगा करते थे। जब गले सुरीले होना जरूरी नहीं था, दिल खोल कर पत्ते गंतरी लगाया करते थे।
जब शादी में एक दिन का महिला संगीत नहीं होता था, 8-10 दिन तक गीत गाए करते थे। जब कड़ी धूप में 10 पैसे का बर्फ का पानी गिलास के गिलास पीते थे, मगर गला खराब नहीं होता था। जब बिना एसी रेल का लंबा सफर पूरी आलू और अचार के साथ बेहद सुनहरा लगता। जब सड़क पर बर्फ के गोले वाले काका का बचा बर्फ का टुकड़ा लूटा करते थे। जब चांद खट्टे बेरों से स्वाद आगे कटीली झाड़ियों के चुभ जाते, भूल जा गया करते थे। जब सबके घर अपने लगते थे, बिना घंटी बजाए बिल्कुल आराम से जाया करते। जब किसी भी छत पर अमचूर के लिए सूखते कैरी के टुकड़े का कर्म खाया। जब अपने यहाँ जब पसंद की सब्जी ना बनी हो तो पड़ोसी घर से कटोरी थामे पहुँचाते थे। जब पेड़ों की शाखों हमारा बोझ उठाने को बेचैन हुआ करती थी। जब एक लड़की से पहिए को लंबी दूरी तक संतुलित करना विजय मुस्कान देता। जब दिल्ली ठंडा ठंडा चंबा चंगापुर सदौलिया और कच्चे रोने की हुआ करती थी। जब हम डॉक्टर को दिखाने कम जाते थे, डॉक्टर हमारे घर आते थे। जब इमली और कैरी खट्टी नहीं मीठी लगती थी लगा। जब मोबाइल नहीं, धर्मयोग साप्ताहिक हिंदुस्तान सत्ता और कंदावनी के साथ एक में फिसलते। जब टीवी नहीं, प्रेमचंद के उपन्यास कहानियाँ सुनाया करते। जब पुराने कपड़ों के बदले चमचमाते बर्तन लिए जाते थे। जब स्वेटर की गर्माहट बाजार से नहीं खरीदी जाती थी। जब मुल्तानी मिट्टी से बालों को रेशमी बनाया जाता था। जब 10 पैसे की चूरन की गोलियों जिंदगी में नया जायजा खोला करती थी। जब चौपड़ी पत्थर के फर्श से उकेरी जाती थी। जब पीतल के बर्तनों में दाल उबाली जाती थी। जब चटनी सिल पर पीसी जाती थी। वो जमाना और था, वो जमाना वाकई कुछ और था, वाकई कुछ